गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण अध्ययन यूनिट सेकंड पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु व शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम परिवार व समाज में भूमिका का बंटवारे के अंतर्गत परिवार में नारी की भूमिकाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम परिवार में नारी की भूमिकाएं भिन्न भिन्न भूमिकाएं होती है, जैसे माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, बहन के रूप में तथा पुत्रवधू के रूप में। इन विभिन्न भूमिकाओं का हमने कल अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए उन परिवार में नारी की भूमिकाओं का 6 बिंदु है गृह स्वामिनी के रूप में, उससे अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। गृह स्वामिनी के रूप में नारी गृहिणी के अनेक कर्तव्य होते हैं। यदि निश्चित योजना के साथ कार्य किया जाता है तो गृहिणी को सभी कार्य करने के पश्चात थोड़ा समय भी विश्राम मिल सकता है। गृहिणी के गृह स्वामिनी के रूप में कार्य को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1, दैनिक कार्य। दैनिक कार्य नारी गृहिणी के गृह स्वामिनी के रूप में वे कार्य आते हैं जो उसे प्रतिदिन करने होते हैं, जैसे घर की सफाई, बालों को स्नान कराना, स्वल्पाहार की व्यवस्था करना, भोजन पकाना, भोजन खिलाना तथा वस्त्र धोना आदि। प्रत्येक गृहिणी को अपने दैनिक कार्यक्रम का विभाजन इस प्रकार से कर लेना चाहिए कि समय नष्ट न हो और स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा असर न पड़े। दैनिक कार्यक्रम में विश्राम तथा मनोविनोद के लिए भी उसे उचित स्थान मिलना चाहिए। गृहिणी अपने दैनिक कार्यों को ठीक प्रकार से कर सके, उसके लिए आवश्यक है कि वो अपने दैनिक कार्य को उचित प्रकार से विभाजित कर लें। इसके लिए कुछ तथ्यों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे नंबर 1, घर में यदि नौकर है तो उसकी संख्या को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 2, परिवार में सदस्यों की संख्या। नंबर 3, परिवार के वयस्क तथा अवयस्कों की संख्या। नंबर 4, घर में परिवार के क्षेत्र अर्थात आकार, जिसमें लगने वाला समय। नंबर 5, स्वयं कितना कार्य करना है आदि। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्य की समय सारणी तैयार करके कार्य करना चाहिए। प्रत्येक गृहिणी को समय सारणी में अंतर हो सकता है। प्रत्येक गृहिणी की समय सारणी में अंतर या डिफरेंसेस आ सकता है और सदस्यों की संख्या, उसके व्यवसाय, विद्यालय जाने का समय, मेहमानों की उपस्थिति, नौकर तथा स्वयं नौकरी पर जाने आदि पर भी निर्भर करता है। यदि दैनिक कार्यों का समय विभाजन उचित रूप से किया जाता है तो गृहिणी अपने लिए विश्राम का समय भी निकाल सकती है और गृह कार्य भी सरलता से पूर्ण हो सकता है। नंबर 2, साप्ताहिक कार्य। साप्ताहिक कार्य वे कार्य जो प्रतिदिन के कार्यों के साथ सप्ताह में 1 या 2 बार 1 या 2 दिन करने होते हैं, जैसे धोबी का हिसाब, फर्नीचर की पॉलिश एवं ओढ़ने बिछाने की वस्तुओं को धूप में सुखाना आदि गृहिणी का साप्ताहिक कार्य है। इसी प्रकार स्वल्पाहार के लिए भी मठरी, लड्डू आदि तैयार करना भी साप्ताहिक कार्य है। नंबर 3, मासिक कार्य। मासिक कार्य मासिक कार्य माह में 1 या 2 बार करने होते हैं, जैसे अनाज मंगवाना तथा उसे साफ करना, राशन की चीनी, चावल, मसाले मंगवाना, उन्हें कूट पीस कर रखना,
पूरे माह का हिसाब लिखना, दूध, सफाई कर्मचारी तथा घर के नौकर आदि का भुगतान करना तथा नल, बिजली, समाचार पत्र तथा विद्यालय शुल्क का भी भुगतान करना। नंबर 4 वार्षिक कार्य। नंबर 4 वार्षिक कार्य। वर्ष भर की सुविधा अनुसार अनाज भरना, मौसम के अनुसार अचार डालना, पापड़, मंगोड़ी तैयार करना, गोभी, मटर, मेथी तथा आलू चिप्स आदि सुखा कर रखना, मकान की पुताई करना आदि परिवार की गृहिणी के वार्षिक कार्य माने जाते हैं। नंबर 5 आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य वे कार्य होते हैं जो गृहिणी को अचानक करने पड़ते हैं। परिवार के किसी सदस्यों का अचानक बीमार पड़ जाना, शादी विवाह होना, जन्म मरण तथा किसी संबंधी का आ जाना। इस प्रकार के आकस्मिक कार्यों के लिए गृहिणी को अपने दैनिक दिनचर्या में आवश्यक परिवर्तन करते समय समय निकालना पड़ता है। नंबर 6 सामाजिक कार्य। नंबर 6 सामाजिक कार्य। कुछ कार्य गृहिणी को ऋतु के अनुसार करने पड़ते हैं। नंबर 6 सामाजिक कार्य। कुछ कार्य गृहिणी को ऋतु के अनुसार करने पड़ते हैं, जैसे मौसम के अनुकूल वस्त्र बनाना, नेफ्लिन की गोलियां उन्हीं वस्त्रों में डालकर सुरक्षित रखना एवं बालकों को स्वेटर बुनना आदि। उपरोक्त प्रकार के सभी कार्यों को उचित रूप में विभाजित कर लेने पर गृहिणी को अत्यधिक कार्य का बोझ नहीं पड़ता है, वह स्वस्थ रहती है, परिवार के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं और उसे मनोरंजन तथा विश्राम का पर्याप्त अवसर भी मिल जाता है। आज हम पूर्ण रूप से परिवार में नारी की भूमिकाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंदर गृह स्वामिनी के रूप में नारी को अपने दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य और वार्षिक कार्य, आकस्मिक कार्य व सामाजिक कार्य के रूप में समय का डिवाइडेशन करके अपने कार्य को पूर्ण करना होता है। आज हम इतना ही। कल हम परिवार में पुरुष की भूमिकाओं से अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आप घर पर रहें, सेफ रहें। नमस्ते।